मीरा और फुसफुसाता बगीचा। शहर के एक शांत कोने में ऊंची दीवारों के पीछे एक गुप्त बगीचा था। ये जोरदार खेलों या ठहाकों से भरा नहीं था, बल्कि मधुमक्खियों की धीमी गुनगुनाहट और पत्तों की हल्की सरसराहट से भरा था। यहीं पर मीरा नाम की एक छोटी बच्ची को अक्सर शांति मिलती थी। मीरा को बगीचे की शांति बहुत पसंद थी। उसकी पसंदीदा जगह एक पुराने बरगद के पेड़ के पास थी, जहाँ एक बड़ी पत्थर की मूर्ति बैठी थी जो काई से ढकी हुई और धूप से चमक रही थी। ये बुद्ध की एक मूर्ति थी जिसकी मुस्कान शांत थी और आंखें सब कुछ देखती हुई लगती थी। हर दिन मीरा बुद्ध के पास जाती थी। वो सिर्फ देखती नहीं थी, वो उनसे बातें करती थी। वो उन्हें अपने स्कूल के दिन, अपने सपनों और कभी कभी अपनी छोटी छोटी चिंताओं के बारे में बताती थी। बुद्ध बेशक शब्दों में कभी जवाब नहीं देते थे, लेकिन मीरा को लगता था कि वे पूरे मन से सुनते हैं। एक धूप वाली दोपहर मीरा थोड़ी खोई हुई महसूस कर रही थी। एक दोस्त ने कुछ बुरा कह दिया था और उसका दिल भारी था। वो बगीचे में चली, उसके सामान्य तेज कदमों की जगह धीमी घसीटती हुई चाल थी। वो बुद्ध के सामने बैठ गई, लेकिन इस बार वो बोली नहीं। उसने बस उनके शांत चेहरे को देखा, उनके होठों के कोमल घुमाव को और उनकी मुद्रा में शांत शक्ति को। उसकी आंख में एक आंसू भर आया। जैसे ही सूरज ढलने लगा, लंबी छायाएं पड़ने लगी। मीरा को अपने अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। ये सिर्फ सूरज नहीं था, ये समझ का एहसास था, देखे जाने का बिना एक भी शब्द कहे। धीरे धीरे सावधानी से मीरा ने हाथ बढ़ाया। वो काई या शांति को भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे जुड़ने की एक प्रबल इच्छा महसूस हुई। उसके छोटे हाथ ने बुद्ध की भुजा के ठंडे चिकने पत्थर को धीरे से छुआ। फिर एक गहरी सांस लेकर मीरा आगे झुकी। उसने अपनी बाहों को बुद्ध के मजबूत अडिग रूप के चारों ओर लपेट लिया, अपने गाल को ठंडे पत्थर से दबाया। ये एक मौन आलिंगन था, लेकिन इसने उसके दिल से बहुत कुछ कहा। उस पल में उसके दिल का भारीपन दूर हो गया। उसे शांति का एहसास हुआ, एक शांत शक्ति जो प्राचीन पत्थर से उसमें प्रवाहित होती हुई प्रतीत हुई। बगीचा थोड़ा और जोर से गुनगुनाता हुआ लगा, हवा थोड़ी हल्की महसूस हुई। मीरा जानती थी कि बुद्ध हिले या बोले नहीं थे, लेकिन उसे लगा कि उन्होंने उसे सबसे बड़ा उपहार दिया है। ये समझ कि शांति अक्सर भीतर से आती है, जुड़ाव के शांत पलों से और हमारे चारों ओर की शांति को गले लगाने से। वो उस दिन बगीचे से निकली, उसके कदम हल्के थे, उसका दिल भरा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी मीरा और बुद्ध की मूर्ति की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अगर हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो मूर्ति क्या ईश्वर कहीं भी महसूस हो सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।